वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स करेंगे 2, 4, 5 एंड 6। तो अब हम लोग स्टेटमेंट की तरफ चल। तो लिखा है इफ़ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो मतलब कि सोल्यूट है वो हमारे पास इतना है 60 सेंटीमीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो हमारे पास 940 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो व्हाट इज़ इट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन, इसकी इस सोल्यूशन की हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सो इस पे सबसे पहले तो हम लोगों ने गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन डाटा में हमारे पास जो था वो मौजूद है। सो ये जो है हमें गिवन डाटा जो है ये हमारे पास मौजूद है, गिवन है हमें बुक में। तो अब हम लोगों ने इसकी कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी थी। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है अब हम लोगों ने इसकी ये वाला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला फार्मूला लेना है। आपको फार्मूला भी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और जो हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है उसका हमारे पास जो है मतलब कि यहाँ पर हमारे पास दोनों का वॉल्यूम है, तो हमने वॉल्यूम वाला फार्मूला जो है इधर पुट कर देना है। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे कैसे लिखना है, इसका फार्मूला जो है इधर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस, वैसे तो हमारे पास जो है फार्मूला में वो सोल्यूशन मौजूद होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन अब हम लोगों के पास यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है। तो चूँकि हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना, तो हम इसकी जगह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिख देंगे, सॉल्वेंट सॉरी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। और अब हम लोगों ने इनकी जो वैल्यूज़ है वो पुट करने की बारी है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो हमारे वो 60 सेंटीमीटर क्यूब है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर क्यूब ओवर, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना था 9, सॉरी अभी हम लोग सोल्यूट ही है तो सोल्यूट के 60 प्लस इसका 940 मल्टीप्लाई बाय 100। हम लोग पहले इसको प्लस कर लेते हैं फिर बाकी सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमने कैलकुलेटर ले लिया और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 60 लिखेंगे ना, पहले हमारे पास 60 है और अब हम इसको 60 प्लस 940 हमारे पास ये 1000 इसका आंसर आ गया। तो हम लोग इधर अब ऐसे लिख देते हैं 60 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब ये जो 2 ज़ीरो हैं ये 100 के साथ इससे मतलब कि इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, और जो 1 ज़ीरो है ये इसके साथ कट जाएगा। तो हम लोग इसको मतलब कि अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 6% आ जाएगा। तो हम इधर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की जो है हमारे पास 6% इसका आंसर आ चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं, आई होप कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। Okay, when we dissolve 20 ग्राम ऑफ NaCl in 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो अब हमारे पास NaCl का जो मैस है वो हमारे पास है 20 ग्राम में, और उसके बाद जो हमारा है वॉल्यूम है हमारे पास सोल्यूशन का वो हमारे पास है 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग इसके हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी। हम लोगों ने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है सोल्यूट की। तो अब हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। हम लोग गिवन डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। हमें बुक में जो दिया हुआ था NaCl का मैस हम इधर लिख लेते हैं, मैस ऑफ NaCl इज इक्वल टू कितना दिया था 20 ग्राम। आप लोग साथ बुक भी खोले ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। अब हमारे पास इसका है वॉल्यूम ऑफ, हम सोल्यूशन को इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास कितने हैं इसके 400
सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए हम लोग 400 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए 400 को 1000 से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग क्या करना है, 400 को 1000 से डिवाइड करना है। हमारे पास 0.4 इसका आंसर आ चुका है। 0.4 किस में आंसर आया इसका, डेसीमीटर क्यूब में, DM में 3। ओके स्टूडेंट, NaCl का मोलर मास क्या होता है, किसी को पता है? इसका मोलर मास होता है NaCl का 585 ग्राम पर मोल। ओके हम लोगों ने फाइंड क्या करनी थी, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर। हम लोग इस तरह लिख देते हैं मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ। वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है फॉर्मूला, मगर अभी हम लोग ये वाला कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर इसका। अब हमारे पास है डेसीमीटर क्यूब में। ओके अभी हम लोगों ने ये नहीं लिखना, ये बार मिस्टेक हो गया था, लेकिन है ये फॉर्मूले में भी, तो हम लोग इस तरह से भी फॉर्मूला कर सकते हैं। हमारे पास सब जो मोलैरिटी है वो देखिए, मोलैरिटी तो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है किसकी, सोल्यूट की। तो अब हम लोग जो मास है NaCl का वो है 20 ग्राम ओवर मोलर मास इसका कितना है, ये देखिए मोलर मास ये है 585 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ये कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये देखें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 400 है, 400 नहीं सॉरी, इसको हमने डिवाइड कर दिया था तो हमारे पास 0.4 आ गए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे पहले हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे हम लोग 585 से, 585 ये देखें इस तरह से करेंगे, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.4। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, के भी ये हमारे पास आंसर आ गया। और इसमें से हम लोग ये एक जो ज़ीरो है इसको कट करेंगे और आप लोग इसकी जगह सिर्फ ये लिख देंगे। ये मोलैरिटी का साइन बच्चों M भड़ा रखते हैं, और इसका 0.85 ये इसका आंसर आ चुका है डेसीमीटर क्यूब में। ओके तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 4 भी जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पे। ये देखिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 5 है। स्टूडेंट्स ये जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। ये हम लोग ने कहा वी डिज़ायर टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.4 m सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम Cl2। अब हमारे पास जो है सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो हमारे पास है 0.4 है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो 0.4 है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब में है, और हमारा जो मैग्नीशियम ऑफ Cl2 है वो उसका जो मोलर मास होता है वो 95 ग्राम पर मोल होता है। और अब हम लोगों ने इसमें मैग्नीशियम और Cl स्क्वायर मास जो है हम लोग मास इसका फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। हम लोग इसका ये गिवन डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में क्या था, हमारे पास जो था मोलैरिटी
सोल्यूशन का जो हमारे पास मोलैरिटी थी वो थी 0.4 m, और हमारे पास जो थी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास था 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। तो अब हम लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब जहाँ आ गया उसको हम लोगों ने 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास इसको डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, हम लोगों ने इसको करना है, इसको 100 को डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.1 हमारे पास आंसर आएगा डेसीमीटर क्यूब में। ओके, अब हम लोगों ने इसमें हमारा जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ ये था 95 ग्राम पर मोल। ओके, और अब हम लोगों ने ये लिखा, अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना था, मास फाइंड आउट करना है हमने, मास ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे, एम हम लोग बड़ा भी लिख सकते हैं और मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम लोग इसका मोलैरिटी जो है मोलैरिटी लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, इसको ओवर लगा देते हैं। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास सॉल्वेंट है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ये सॉल्वेंट है, तो 95 प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, ये है हमारे पास सॉल्यूशन 0 पॉइंट, बल्कि हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी भी स्टूडेंट्स मौजूद है, हमारे पास मोलैरिटी है 0.4। तो अब ये यहाँ मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है और ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हमारा अब ये इधर आ जाएगा ओवर 0.49, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, ये 95 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको अब सोल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 95 प्लस 0.1 लिखेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.4। तो एरर, 1 मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बाय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, ये इसके साथ नहीं होना हमारा, इसलिए वो साइंटिफिक एरर आ रहा है। हम लोगों ने जस्ट ये लिखना है 95 मल्टीप्लाई बाय डेल प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल टू, ये हमारे पास जो है, हम लोग अगर यहाँ से एक यहाँ पर कैरी ले ले तो हमारे पास जो हमारे पास आएगा ये वैल्यू आई है हमारी, तो हम लोग इसको इधर से इधर करेंगे। ये हमारा फार्मूला में थोड़ी सी गलती थी, मल्टीप्लाई होना है यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ये आंसर है। हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पर एक कैरी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और 7 जो है 3 की जगह आकर हमारा 8 बन जाएगा। 3.8 जो है वो इसका आंसर आ चुका है। सॉरी स्टूडेंट, बाय मिस्टेक इसमें बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने पेपर में नहीं करती, गलतियाँ आती हैं तो उसको सही कर लेते हैं, कर भी लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बट मेरी ही थोड़ी मिस्टेक थी, मेरा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था।
तो ये 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं होगा और नीचे जो हमारा फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई होगा सोल्यूशन के साथ, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, वो है हमारा 12 H2SO4 solution is available in the library. We need only 500 centimeter cube of 0.1 m solution. तो वो कह रहे हैं हमारे पास H2SO4 की जो मोलैरिटी है वो M1 से हम लोग डिनोट करेंगे उसे, और हमारे पास ये 12 m है, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2SO4 उसको हम V1 से देंगे, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ओके, और हमारा जो H2SO4 है जो मोलैरिटी है उसकी M2 से जिससे हम डिनोट करेंगे, वो हमारे पास इसके आगे 0.1 आ जाएगी, और जो हम इसको भी वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो है वो हमारे पास होती है 0.1 आती है, और हमारे लोगों के पास V2 जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब मौजूद है। तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और इसके साथ फार्मूला लगा के हम इसकी सोल्यूशन निकालेंगे। तो जब ये देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा बुक में मौजूद था वो मैंने नोट डाउन कर दिया है यहाँ पर, और अब हम लोगों ने इसका जो है मतलब कि हमारे पास जो H2O4 की मोलैरिटी जो हमारे पास M1 है वो 12 m है, और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है V1 जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, हमने फाइंड आउट करना है। और H2SO4 जो मोलैरिटी की है वो 0.1 m है, और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो है V2 = 50 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला M1 = V1 = इसका स्टूडेंट M2 V2 M1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई बाय V1 फाइंड आउट करना है। M2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0.1 है, मल्टीप्लाई बाय 500, और अगर अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो = 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500/12। और अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 12 आ रहा है। अब हम लोग इसको यहाँ पर V1 की जो वैल्यू है वो क्या आई थी, 4.16 सेंटीमीटर क्यूब में। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यूमेरिकल है यूनिट नंबर 6 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको सारे समझ भी आ गए होंगे। बस जो न्यूमेरिकल नंबर 5 था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं, तो सॉरी उसके लिए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। अल्लाह हाफिज़।